कि हम जब अगर एग्रेसिव बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग एग्रेसिव बात करें, फलाना को ऐसा समझदारी की बात करते हैं बगैर किसी को क्रिटिसाइज़ करे कि हम हमारी पार्टी के बारे में कहते हैं तो लोग आज दूसरी बात कर रहे हैं। This video is sponsored by Iqbal Patel School, Best Residential School, and Indian Public School Literacy Makes Nation. हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़। तो आज हमारे जो मेहमान हैं वो पूरे एचके रीजन के लिए कह लीजिए, पूरे हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए, फिर कर्नाटक के लिए कोई मामूली शख्सियत नहीं है। एक गैर मामूली पर्सनालिटी, एक पावरफुल पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है जाफ़र हुसैन मेराज सर, जो नामपल्ली से एमएलए भी हैं और एमआईएम के बहुत बड़े लीडर भी हैं। तो इस वक्त वो बसवा कल्याण आए हुए हैं। बाबा चौधरी साहब जो बसवा कल्याण से एआईएमआईएम कैंडिडेट हैं, उनकी कैंपेनिंग के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एमआईएम बसवा कल्याण में किस तरह से अपने आप को देखती है और एमआईएम का फ्यूचर किस तरह से कर्नाटक में नजर आ रहा है। तो सर, मैं सबसे पहले आपका वेलकम करूंगा हमारे इस चैनल में जी, और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, इंटरव्यू किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि बसवा कल्याण में आज आपने पदयात्रा की, डोर टू डोर और शॉप टू शॉप कैंपेन किया आपने, किले से लेकर तिप्रांत तक। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? बसवा कल्याण की अवाम का क्या रिस्पांस रहा है एमआईएम को लेकर? एमआईएम का फर्स्ट टाइम लड़ रही है, एमआईएम पूरे कर्नाटक में पहली सीट है ये। जी, पहली चीज़ तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि एमआईएम फर्स्ट टाइम बसवा कल्याण में एमएलए का इलेक्शन लड़ रही है। हमने बसवा कल्याण में ऑलरेडी म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शन लड़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 काउंसलर मौजूद हैं यहाँ पे, और हमारा डिप्टी चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद है। अब रहा सवाल एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और जिसके क़ायद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब है, तो हर कोई हिंदुस्तान के अंदर जानता है एमआईएम की मकबूलियत के बारे में। तो इसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम को हर कोई जानता है। वो इसी के लिए आज हमने जो पदयात्रा किया है, उस पदयात्रा के अंदर काफ़ी लोग एमआईएम का वेलकम कर रहे थे, ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब के, जो अभी तक के हिंदुस्तान के अंदर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, ख़ास तौर से पार्लियामेंट के अंदर, और जो आवाम के लिए जो बेबाक आवाज़ उठाते हैं हर मज़लूम के लिए बग़ैर कोई मज़हब व मिल्लत के। उसीलिए तमाम के तमाम बसवा कल्याण की आवाम ये चाहती है कि एक बदलाव चाहती है, उस बदलाव को देखना चाहती है। तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी भी मुकाबला कर रही है। हमारे यहाँ के उम्मीदवार बाबा चौधरी साहब है, तो इंशाअल्लाह अज़ीम हम उनकी कैंपेनिंग के लिए आज सुबह में आया हूँ बसवा कल्याण में, और मेरा पदयात्रा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है यहाँ की आवाम हमको न सिर्फ वोट देंगी बल्कि अपने दुआओं से, अपनी मेहनतों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब करेगी। बाबा चौधरी साहब जब टिकट लेकर बसवा कल्याण पहुँचे, उससे पहले एक मुस्लिम कैंडिडेट बसवा कल्याण से जनाब सैयद यसरब अली खादरी ने जेडीएस का टिकट लेकर ऐलान कर दिया था यहाँ पर। तो इस वक्त बसवा कल्याण के मुसलमानों की अगर बात करूँ मैं, माइनॉरिटीज़ की, तो यहाँ पे एक शोरिश बपा है कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जबकि पिछले 35 साल से बसवा कल्याण में किसी भी पार्टी ने मुस्लिम को अपना टिकट नहीं दिया। जब दिया तो दोनों पार्टियों ने एक साथ दे दिया, जेडीएस ने और एमआईएम ने। इसको किस नज़र से देखेंगे आप? पोलराइजेशन हो जाएगा वोट का? देखिए, पहली चीज़ तो हम पोलराइजेशन की बात इसलिए नहीं करते हैं, हम हमारी पार्टी का जो भी कारनामा या काम है उसके लिए हम हमारी नुमाइंदगी करते हैं, और हमारा मकसद ये नहीं है कि अकेले मुस्लिम्स को टारगेट करें। हमारा मेन मकसद ये है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो बिछड़े हुए तबक़ात है उन लोगों को साथ में लेके चले, जिसकी सबूत आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर, हर स्टेट के अंदर लोगों की ख्वाहिश ये है कि असदुद्दीन अवैसी साहब आज हिंदुस्तान की सियासत के अंदर एक मुतबद्दिल शख्सियत के अलावा उनकी पार्टी भी उभर रही है। सर, 6 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन साहब यहाँ पर आए हुए थे, ओवैसी साहब। उन्होंने जिस तरह की स्पीच की, तो कांग्रेस और जेडीएस का कहना है कि एमआईएम जो अपने नाम से जानी जाती है कि अटैकिंग मूड में होती है, वो असदुद्दीन अवैसी साहब की बातों से यहाँ लगा नहीं। वो बड़े सॉफ्ट बातें करके गए यहाँ पर। एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे कि वो अटैक करेंगे बीजेपी पे, कांग्रेस पे, जेडीएस पे। बड़ा ही कम अटैक किया उन्होंने, बड़ा सॉफ्ट बातें की। तो क्या बैकफुट पे आ गई है एमआईएम बसवा कल्याण में? पहली चीज़ तो आपको मैं ये बताऊं कि हम जब अगर एग्रेसिव बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग एग्रेसिव बात करें, फलाना को ऐसा बोले वैसा बोले। आज हम बसवा कल्याण में आके अपने आप का प्रेजेंटेशन देते हैं और हम ये समझदारी की बात करते हैं बगैर किसी को क्रिटिसाइज़ करे कि हम हमारी पार्टी के बारे में कहते हैं, तो लोग आज दूसरी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हर एक का अपना इख्तियार है, हर एक का अपना सोच है।
हम उससे के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम इतना कहेंगे कि हमारी पार्टी यहाँ पर सीरियस इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ के उम्मीदवार जो बाबा चौधरी साहब है और हैदराबाद से जो हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं जनाब समद बिन अब्दाद साहब, इनका काफ़ी ज़माने से बसवा कल्याण में यहाँ पे आना है। वो बसवा कल्याण की सियासत से बखूबी वाकिफ़ है, उनकी भी मेहनत है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ये मेहनत रायगा नहीं जाने देगा। एमआईएम जिस तरह से यहाँ पे कैंपेनिंग कर रही है, ठीक 17 महीने बाद यहाँ पे फिर से इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन असेंबली के, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे एमआईएम यहाँ पर? स्ट्रैटेजी की क्या बात है इसके अंदर? देखिए, इलेक्शंस तो होते रहेंगे, ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन के अंदर हमने पार्टिसिपेट करे हैं। आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि हमने आज से 5 साल पहले पहली मर्तबा बिहार में हम कदम रखे थे। वहाँ से हम 6 उम्मीदवार को इलेक्शन में टिकट दे के कंटेस्ट कराए थे। ठीक है, बिहार की आवाम के लिए हम लोग नए थे, लोग हमारे को पूरी तौर पे वाकिफ़ नहीं थे। हमारे को सिर्फ हम 1 सीट कोचा दामन की हम ज़मानत बचा सकें थे, उसके अलावा हमारे को 5 सीट के अंदर ज़मानत भी नहीं बची थी। उसके कुछ दिन के बाद करीब यही सिनेरियो अब आप जो बात कर रहे हैं ना, इसी सिनेरियो के तौर पे 1-1.5 साल पहले वहाँ पे भी एक बाई इलेक्शन आया था किशनगंज का। उस इलेक्शन के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब दोबारा इलेक्शन लड़ी बाई इलेक्शन, तो अल्लाह का करम ये रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली। तो आप ये सोचिए कि पहला इलेक्शन के बाद जो दूसरा इलेक्शन 3-3.5 साल के बाद असम्बली का आया था, उसमें मजलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। तो हम लोग तो ये सब चीज़ नहीं देखते हैं। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि भाई 17 महीने के बाद इंशाअल्लाह ताला कर्नाटक की सरजमीन के ऊपर असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुलबर्गे के भी कैंडिडेट को ऐलान किया है। तो इंशाअल्लाह हमारी पार्टी मजबूती के साथ कर्नाटक में इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि हमारे लिए बसवा कल्याण हो या गुलबर्गा हो या बिदर हो नया नहीं है। ये निज़ाम स्टेट का एक हिस्सा था। ये अलग बात है कि निज़ाम स्टेट का हिस्सा किसी वजह से कर्नाटक को चले गया, कुछ तेलंगाना को चले गया, कुछ मराठवाड़ा बन गया। तो ये अलग बात है। इंशाल्लाह हमारे लिए नया नहीं है। हम यहाँ पे ज़रूर ज़रूर अच्छा मुकाबला करेंगे। जीत हार अल्लाह के हाथ में है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे कामयाब कैंडिडेट को अल्लाह कामयाबी देगा इंशाल्लाह। बसवा कल्याण में एमआईएम का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा बाई इलेक्शन में, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका असर गुलबर्गा की सीट पे पड़ेगा जो इलियास सेठ बागवान को मिली हुई है, क्योंकि यहाँ भी 2 मुस्लिम कैंडिडेट आपस में लड़ेंगे, वहाँ भी कनीस फातिमा कमरुल इस्लाम साहब के अहलिया और इलियास बागवान साहब आपस में लड़ेंगे। तो यहाँ जो रिजल्ट निकलेगा बाबा चौधरी साहब का एमआईएम के लिए, उसका असर गुलबर्गा के नॉर्थ सीट पे पड़ेगा। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, पहली चीज़ तो गुलबर्गा के अंदर हम हमारा कैंडिडेट तो ऐलान कर दिए है इलियास सेठ। अब रहा दूसरे पार्टीज़ कौन कैंडिडेट दे रहे हैं, उनके तो कोई ऐलानात आए नहीं। ये तो आपकी अपनी सोच है, 2 रहेंगे मुस्लिम, 4 रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बीजेपी के जब डिप्टी सीएम बसवा कल्याण आए थे लक्ष्मण सोदी साहब, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में 30 मार्च को ये ऐलान किया, कहा था अपनी पब्लिक मीटिंग में कि हैदराबाद से कुछ लोग आएंगे और यहाँ पर डिवाइड करेंगे लोगों को। क्या कमेंट करना चाहेंगे अब इस ताल्लुक़ से तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। हर पार्टी का एक अपना ओपिनियन रहता है, उनका एक अपना ओपिनियन था। हम डिवाइड करने नहीं आए हैं, हम यहाँ से इलेक्शन लड़ने हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने आए। एमआईएम की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कितनी ताकत झोंक रही है एमआईएम यहाँ पर? क्योंकि कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं कर्नाटक के, सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार, बीजे जमीर अहमद खान, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जेडीएस की अगर बात करें तो कुमार स्वामी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर्स वो लगातार आ रहे हैं। तो एमआईएम कितना ताकत झोंक रही है? मेरी बात समझ में नहीं आई कि भाई इतने बड़े लोग आ जाने से आप क्या समझते हैं कि ताकत झोंकने का? अरे पब्लिक आफ्टर ऑल जज है, पब्लिक फैसला करेगी। ये नहीं देख के फैसला करेगी कि भाई कौन बड़ा आया कौन छोटा आया। हम तो हर जगह, जैसे हमारे लिए एक ही काफ़ी है, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और उसके बाद में हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब। जहाँ आप क्या समझते हैं, क्या बिहार में नहीं आए थे क्या? बिहार में तो प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, होम मिनिस्टर, सारे लोग आए। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टार कैंपेनर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 5 सीट जिता कर लेके आए। जेडीएस की तरफ से एमआईएम पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस वक्त बसवा कल्याण में कि जेडीएस एमआईएम जानबूझकर एक मुस्लिम कैंडिडेट को इसलिए ठहरा कर रही है ताकि यसर अली साहब जो जेडीएस के कैंडिडेट हैं उनको नुकसान पहुंच सके। यानी कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है।
हम तो एक ज़माने से लोग बोल लेते आ रहे हैं कौन बी टीम है, कौन सी है, डी है, ये सब अवाम फैसला करेगी। अवाम को मालूम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक़ की आवाज़ उठाती है। इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, हिंदुस्तान की सियासत के अंदर हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक़ है, वैसा उसी तरह हमारी पार्टी को भी इलेक्शन लड़ने का हक़ है और हम लोग जमहूरी अंदाज के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाबा चौधरी साहब जब इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर बसवा कल्याण में, तो एमआईएम की तरफ से कौसर मोहिउद्दीन साहब कल आए हुए थे, आज आप आए हुए हैं, तो एक एक एमएलए आने की किस तरह की प्लानिंग चल रही है? अचानक एक पूरी ताकत को क्यों नहीं झोंक दिया जाता यहाँ पर? सुनिए, पहली चीज़ देखिए, अब ये बात आप बोल रहे हैं कि अचानक पूरी ताकत झोंक देने से, मुझे बात समझ में नहीं आई कि क्या है। आफ्टर ऑल वोटर जो होता है वही माँ बाप होता है, तो वोटर को ये मालूम है कि अपना वोट इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको आइडिया। हम ताकत के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, हम हमारी मेहनत के ऊपर भरोसा करते। हमारे वर्करों की जो मेहनत है, हमारे जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, हैदराबाद की टीम जो भी आकर है, हम उसको हर एक को यही समझते हैं कि हमारे लिए उन सबसे बड़े अगर कोई है तो जैसा समद बिन अब्दात है, वहाँ पे अगर एक्स सीएम है तो उसके बराबर हम समझते हैं हमारा वर्कर उतना बड़ा मजबूत है, उतनी मेहनत से काम करता है। 30 मार्च को बिजर ज़मीर अहमद खान ने पब्लिक मीटिंग में एमआईएम को टारगेट किया था। उस टारगेट सेशन में कहा था कि एमआईएम के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, दलाल का। जी, किस तरह से डिफाइन करेंगे आप इसको? मैं इस ताल्लुक़ से यही कहना चाहूँगा, उनकी अपनी तरबियत है, मैं इस ताल्लुक़ से बात हरगिज़ नहीं करूँगा। अगर फ़र्ज़ करिए ये अगर उनकी तरबियत है तो हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको नेक तौफ़ीक़ दे। जी, तो अगर अब एमआईएम से जिस तरह की कैंपेनिंग हो रही है, कहाँ देखते हैं आप एमआईएम को? 17 तारीख को जब पोलिंग होगी बसवा कल्याण में, तो कितने मार्जिन से जीत रही है, सेकंड आ रही है, फिर कितने मार्जिन से पीछे रहेगी, आगे रहेगी? इंशाल्लाह हम तो मेहनत कर रहे हैं, फ़ैसला अल्लाह करेगा और यहाँ की आवाम करेगी। आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो एमआईएम को आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी 17 जून तक? 17 जून तक क्या बात है भाई, इलेक्शन लड़ रहे हैं। 17 जून आखिरी पोलिंग के टाइम ख़त्म हुए तक इलेक्शन चलता है, जब तक हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे। इसके अलावा हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेंगी, आवाम फैसला कुछ भी करो, हम बसवा कल्याण की आवाम के लिए एमआईएम कंटिन्यू मेहनत करते रहेगी और यहाँ की आवाम की खिदमत करते रहेगी। हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, यहाँ पर लोगों का हक़ दिलाने को आए हैं। जो हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर जो होता है, हम उसके लिए ही आए हैं। हम लोगों को यहाँ जगाना चाहते हैं और लोगों को हम यही बताना चाहते हैं हमारा भी उतना ही हक़ है जितना दूसरों का हक़ होता है। उसी अंदाज से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है, आप लोग उठ जाइए और अपने आप को ये महसूस करिए कि बाबा सिद्दीक़ ही इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और बाबा चौधरी लड़ रहे हैं। बाबा चौधरी को नहीं देखिए, आप अपने आप को इलेक्शन लड़ना समझिए। और एमआईएम का निशान पतंग है। 17 तारीख़ को मेरी आपके चैनल के ज़रिए से तमाम लोगों को अपील है कि आप मजलिस के उम्मीदवार बाबा चौधरी को वोट डालिए, पतंग को वोट डालिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जब भी रिज़ल्ट रहेगा उस दिन इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह बहुत जरूर इंशाअल्लाह कभी फिर मुलाकात होगी आपसी। तो नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़।